नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। सबके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी है, क्योंकि ये नया भारत है जो घुस के मारता है। बांग्लादेश को कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी पिछले दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है। इस कार्रवाई से बांग्लादेश निश्चित रूप से दहल उठेगा। वैसे भी बांग्लादेश की औकात ही क्या है। आप जानते ही हैं कि कमजोर लोग भौंकते ज्यादा हैं, लेकिन जो मजबूत और दबंग होता है वो एक ही बार वार करता है। देखिए, बांग्लादेश के हालात भी सीरिया और पाकिस्तान जैसे होते जा रहे हैं। खासकर कट्टरपंथियों ने जो वहां भारत विरोधी मुहिम शुरू की है और जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है वो भारत के लिए काफी चिंताजनक है। बांग्लादेश आज भी भारत के टुकड़ों पर पल रहा है। तो अब वही वाली बात हो गई ना कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत बांग्लादेश को करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कर्ज अब तक दे चुका है। इससे अलग अलग चरणों में दी गई एलओसी शामिल है। साल 2010 के बाद से भारत ने रेलवे आधुनिकीकरण, बंदरगाह विकास, सड़क परियोजनाओं और बिजली ट्रांसमिशन जैसी योजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराया था बांग्लादेश को। इसके अलावा रक्षा सहयोग के तहत भी एक विशेष लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई थी, जिससे बांग्लादेश अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन वो एहसान फरामोश इन सब चीज़ों को भूल गया। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश भारत पर कितना निर्भर है। इसके अलावा सरकार ने बांग्लादेश पर क्या तैयारी की है और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बांग्लादेश का इतिहास क्या है और बांग्लादेश को बनाने में भारत का क्या रोल रहा। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन उसका जन्म एक लंबे संघर्ष, राजनीतिक दमन और ऐतिहासिक युद्ध की देन है। वर्ष 1971 में अस्तित्व में आए बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका निर्णायक और ऐतिहासिक रही। यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का समर्थन नहीं था, बल्कि मानवता, लोकतंत्र और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा फैसला था। इसको यूं समझें कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। इसके अलावा भाषा, संस्कृति और सामाजिक ढांचे में भारी अंतर था। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी अधिक होने के बावजूद राजनीतिक सत्ता, सेना और अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी पाकिस्तान का नियंत्रण बना रहा। यहीं से असंतोष की शुरुआत हुई। 1952 में जब उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया तो बंगाली भाषा बोलने वाली बहुसंख्यक आबादी भड़क उठी। भाषा आंदोलन ने धीरे धीरे स्वतंत्रता और फिर स्वायत्तता की मांग को जन्म दिया। 1971 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिल गया, लेकिन सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। यहीं से संकट का गहरा गया। इसके बाद मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। इस दौरान लाखों नागरिकों की हत्या कर दी गई, महिलाओं पर अत्याचार, गांवों और शहरों का जबरदस्ती विध्वंस कर दिया गया। इस दमन से बचने के लिए करीब 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में आ गए, जिससे भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार पर भारी दबाव पड़ गया। भारत में ने शुरू में बांग्लादेश संकट को मानवीय और राजनीतिक मुद्दों के रूप में उठाया। भारत ने शरणार्थियों को आश्रय दिया, राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के अत्याचार को उजागर किया, बांग्लादेश की अस्थायी सरकार का समर्थन किया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया भर में कूटनीतिक अभियान चलाया ताकि बांग्लादेश के संघर्ष को वैश्विक समर्थन मिल सके। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 में भारत पर हवाई हमले कर दिए, जिससे युद्ध की स्थिति बन गई। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में निर्णायक कार्रवाई की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के करीब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। उसी दिन बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसमें बांग्लादेश की आजादी में भारत ने न केवल सैन्य सहयोग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर राजनीतिक समर्थन दिया। इसके अलावा शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में मदद भी की। यहाँ एक बात और भी करने वाली है कि भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। अब सवाल यह है कि अगर भारत बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनवा सकता था तो भारत में भी मिला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
देखिए, ये बात तो बांग्लादेश भी जानता है कि भारत उसके लिए बेहद जरूरी है। इसको ऐसे समझें कि बांग्लादेश भारत के साथ करीब 93% सीमा शेयर करता है, जबकि म्यांमार के साथ 17% शेयर करता है। अब म्यांमार इस स्थिति में तो है नहीं कि वो बांग्लादेश की मदद कर सके, ऐसे में भारत ही एकमात्र विकल्प है और भारत ऐसा कर भी रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत और रणनीतिक माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को यदि 100% माना जाए तो इसमें भारत का निर्यात लगभग 80 से 82% और बांग्लादेश से भारत का आयात करीब 18 से 20% है। आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। बांग्लादेश भारत को 20% में से करीब 35 से 40% कपड़ों का निर्यात करता है, लेकिन उसमें भी उसके टेक्सटाइल उद्योग को अकेले भारत 25% के करीब कपास, कॉटन और फैब्रिक भेजता है। यानी कि वहाँ का जो टेक्सटाइल उद्योग है वो काफ़ी कुछ भारत के रहमो करम पर निर्भर है। भारत करीब 20% खाद्यान्न और कृषि उत्पाद चावल, गेहूं, मक्का, चीनी और दालों की आपूर्ति करता है। बाढ़ या फसल संकट के समय भारत बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। 14 से 16% का डीजल और पेट्रोल और फर्नेस ऑयल भेजता है। वहीं 6 से 8% फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उत्पाद भेजता है। 8 से 10% मशीनरी और ऑटो पार्ट्स, स्टील भेजता है। 6 से 7% केमिकल्स और प्लास्टिक उत्पाद भेजता है। बांग्लादेश की कुल खर्च का करीब 17% बिजली भारत भेजता है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर करती है। ऐसे में भारत का विरोध बांग्लादेश को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान की तरह अगर भारत ने 1% भी हाथ खींच लिया तो बांग्लादेश औकात में आ जाएगा। भारत बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई ना भी करे और केवल व्यापार कम कर दे तो ये साले जो सड़कों पर उतर कर तांडव कर रहे हैं ना, ये भूख से मर जाएंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान है क्या? तो सही है कि आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसमें जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।